दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घर की फाउंडेशन यानी नींव के बारे में, जो हमारे घर के सारे लोड को उठाती है। घर का फाउंडेशन जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से फाउंडेशन लोड को सहन कर पाएगी, क्योंकि घर का सारा लोड नींव पर ही टिका होता है। इसलिए इसको बनाते वक्त हमें कुछ ज़रूरी बातें भी ध्यान में रखनी होती हैं। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने घर की ड्राइंग बनवा लें। ये आप किसी एक्सपीरियंस इंजीनियर की मदद से बनवा सकते हैं। यदि आपको लेआउट के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैं आपको ये एक वीडियो आई बटन में मेंशन कर दूंगा, इसको आप जाके ज़रूर देख लें। दोस्तों जब हम किसी भी फाउंडेशन का काम शुरू करते हैं तो उससे पहले हमें यह जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन कैसी है, वहाँ की सॉइल हार्ड है या लूज़ है, घर कितने फ्लोर तक बनेगा। अगर ये सब तय कर लिया तो नींव का साइज़ क्या होगा ये जानना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वैसे तो फाउंडेशन का साइज बिल्डिंग या घर पे आने वाले लोड पर निर्भर होता है और ये हर घर के लिए अलग अलग हो सकता है। यदि फाउंडेशन का साइज छोटा और कमज़ोर हुआ तो वह घर का लोड सहन नहीं कर पाएगा, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा हुआ तो आपके मटेरियल और लेबर की कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपके बजट में भी गड़बड़ी हो जाएगी। दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दोस्तों किसी भी चीज़ को मजबूत बनाने के पहले उसका बेस का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। घर की फाउंडेशन बनाते वक्त हमें पीसीसी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जिसको हम प्लेन सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। फाउंडेशन का एक्सपेंशन और अच्छे से कंपैक्शन करने के बाद पीसीसी का इस्तेमाल करना आवश्यक है। दोस्तों इससे हम कॉलम फुटिंग को एक लेवल सरफेस पर रख पाते हैं और हमारा लोड भी बहुत आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसी को हम पीसीसी बोलते हैं। और इसके अगर थिकनेस की बात करें तो आप 4 से 6 इंच के बीच में दे सकते हैं। और इसके अगर हम कंक्रीट रेशियो की बात करें तो वो हमारा रहेगा M10। M10 का प्रोपोर्शन होता है हमारा 1:3:6, यानी कि 1 पार्ट हमारा रहेगा सीमेंट और 3 पार्ट हमारा रहेगा सैंड यानी बालू और 6 पार्ट हमारा रहेगा एग्रीगेट यानी कि गिट्टी। इसका मिश्रण बनाने के बाद ही आप पीसीसी की कास्टिंग करेंगे। दोस्तों अभी हम बात करेंगे अपने तीसरे पॉइंट को लेकर, जिसमें हम स्टील के बारे में बात करेंगे यानी कि रेनफोर्समेंट। तो रेनफोर्समेंट की अगर हम बात करें तो आपको कॉलम फुटिंग देते समय ध्यान रखना है, जब मैश बनाएंगे तो उसमें यूज़ होने वाली स्टील का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना चाहिए। स्टील बार स्पेसिंग वगैरह का ध्यान रखें। काफ़ी लोग फाउंडेशन बनाने में मार खा जाते हैं और भविष्य में प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे कि फाउंडेशन और स्टील को सही तरीके से यानी प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया है और प्रॉब्लम होने के फ्यूचर में ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों अभी तक आपने देखा होगा कि हमने अपने 3 पॉइंट कवर कर लिए हैं, जो कि अपनी जगह पे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। अभी हम आगे बात करेंगे कि नींव में कंक्रीटिंग करते समय हमें कंक्रीट रेशियो क्या रखना चाहिए, साथ ही कंक्रीटिंग करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों पहले मैं आपको मटेरियल के बारे में बता देता हूं, जिसमें आप एम सैंड यानी मैन्युफैक्चरिंग सैंड एंड 20 mm एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं जब सीमेंट की बारी आती है, क्योंकि मार्केट में आपको काफ़ी सीमेंट देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप सीमेंट में अल्ट्राटेक की तरफ जा सकते हैं। जैसे कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा, मैं हमेशा अपनी साइट पर अल्ट्राटेक सीमेंट का ही यूज़ करता हूं, क्योंकि मुझे अपने काम में क्वालिटी से समझौता नहीं करना होता है। और बात जब अल्ट्राटेक की हो तो मुझे क्वालिटी काफ़ी बेहतर मिलती है बाकी अदर सीमेंट से, इसलिए मेरी चॉइस हमेशा अल्ट्राटेक ही रही है। दोस्तों घर एक बार बनता है और इसलिए घर का फाउंडेशन भी एक ही बार बनता है। इसमें कोई भी चांस नहीं लेना चाहिए। हर जगह से जानकारी बटोरें, कॉन्ट्रैक्टर से बात करें और इंटरनेट पर काफ़ी सारी वीडियो तो उन्हें भी आप देखें। एक ऐसा ही वीडियो अल्ट्राटेक ने बनाया है फाउंडेशन की सुपरविज़न के लिए, जो काफ़ी मददगार है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों कंक्रीट का रेशियो आपको मिनिमम M20 ग्रेड रखना चाहिए, जिसका प्रोपोर्शन होता है 1:1.5:3। अगर इसमें हम बात करें तो 1 होता है हमारा सीमेंट एंड 1.5 होता है हमारा सैंड और 3 होता है हमारा एग्रीगेट। तो दोस्तों अभी हम बढ़ते हैं अपने 5th और इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पर, जिसमें हम बात करें तो कंक्रीटिंग करने के बाद हमें नींव को अच्छे से क्यूरिंग करना यानी तराई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको बैक फिलिंग उसमें करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप बैक फिलिंग कर देते हैं पहले और क्यूरिंग बाद में करते हैं तो अच्छे से आपकी क्यूरिंग नहीं हो पाएगी। तो दोस्तों आपने देखा इस वीडियो में हमने घर की फाउंडेशन से जुड़ी चेकलिस्ट के बारे में बात करी, साथ ही आपको हमने प्रैक्टिकल भी दिखाया ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। जब भी घर की फाउंडेशन का समय आए गंभीरता और जानकारी से कदम लें, क्योंकि आखिर बात है आपके घर की। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में टाइप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।